नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में माली आज़ादी हो? क्या आप चाहते हैं कि घरों में खुशहाली के ख्वाबों को हकीकत में बदल दें? तो आइए आज इस मौजू पर रोशनी डालते हैं। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत मुफीद और कारआमद होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा माशी मसाइल और चैलेंजेस ने हर तबके के फ़र्द को बुरी तरह मुतासिर किया हुआ है, जिसमें अव्वल महंगाई, बेरोज़गारी इंसानों के सरों पर मुसल्लत है। हमें इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए गैर यकीनी माशी पॉलिसियों के बावजूद कुछ मुस्बत और समझदारी पर मबनी इक़दामात करने होंगे। इसी तनाज़ुर में आपसे 10 ऐसी तदाबीर और मशवरे शेयर करने जा रही हूँ जो आपके माली मुस्तक़बिल को संवारने में मदद फराहम कर सकते हैं। नंबर 1, माहाना बजट बनाएं और इस पर सख्ती से अमल कीजिए। बजट बनाना सबसे पहला और अहम कदम होता है। अपनी आमदनी और अखराजात की मुकम्मल तफसील लिखिए। गैर ज़रूरी अखराजात कम करें और हर माह की बचत का हदफ मुकर्रर कीजिए। नंबर 2, इजाफी आमदनी के ज़राए तलाश कीजिए। इस मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ़ एक तनख्वाह पर एहसार करना ख़तरनाक होता है। पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या छोटा सा कारोबार शुरू करने के बारे में सोचिए, जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग होता है, फूड डिलीवरी या कपड़ों और जेवरात की ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त। नंबर 3, महारतें सीखिए जो आमदनी बढ़ा सकें आप सबकी। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूट्यूब चैनल बनाना और राइटिंग या कोई हुनर जैसे दर्जी का काम, इलेक्ट्रिशियन या मोबाइल रिपेयरिंग सीख कर आप आमदनी के बेहतर मौक़े हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, बचत करने की आदत को अपनाइए। हर माह की आमदनी से कम अज़ कम 10% बचाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। उसे किसी बचत स्कीम, बैंक अकाउंट या कमेटी में लगा दीजिए ताकि हंगामी वक्त में इस्तेमाल करने में आसानी पैदा हो। कर्ज लेने से परहेज़ करें। कर्ज सिर्फ तब ही लीजिए जब वाकई ज़रूरत हो और सिर्फ इतना लीजिए जितना वापस करने की सलाहियत भी हो। सूद लेने वाले कर्जों से हद दर्जा परहेज़ करें। नंबर 6, छोटा कारोबार शुरू करने का सोचिए। चाहे आप घर से सब्ज़ी बेचें, टेलरिंग करें, यूट्यूब वीडियोस बनाएं या बिरयानी का स्टॉल लगा लें। छोटे कारोबार बड़े फ़ायदे दे सकते हैं अगर नीयत खालिस हो और मेहनत की लगन हो। नंबर 7, घरेलू अशिया में इश्तराक और किफ़ायत शुमारी करें। ख़ानदान या पड़ोसियों के साथ सामान बांटने की रिवायत को अपना लें। सब्ज़ी, आटा या दूध इकट्ठे खरीद कर कम कीमत पर बेचें। नंबर 8, सादा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। गैर ज़रूरी नमूदो नुमाइश या ब्रांड्स अशिया या लग्जरी लाइफ स्टाइल से बचिए। सादगी और क़नाअत से अखराजात में कमी आ जाएगी और जहनी सुकून भी हासिल होगा। नंबर 9, बच्चों को छोटी उम्र से माली नज़्म सिखाएं। अपने बच्चों को बचपन से ही पैसे की अहमियत बताइए, बचत की अहमियत बताइए और समझदार खर्च सिखाइए ताकि वो मुस्तक़बिल में माली लिहाज से मजबूत बने। नंबर 10, सदका व खैरात को अपना मामूल बना लें। सदका न सिर्फ रूहानी सुकून देता है बल्कि बरकत और गैर मुतवक्का रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोलता है। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा ज़रूर मुस्तहिक़ीन में बांटने की कोशिश कीजिए। माशी हालात चाहे जैसे भी होते हैं, सही हिकमत अमली, मेहनत और अल्लाह पर यकीन के साथ हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। ये मशवरे न सिर्फ आज बल्कि मुस्तक़बिल के लिए भी आपकी माली बुनियादों को मजबूत करेंगे। याद रखिए, हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर नीयत साफ़ होती है और इरादा पुख्ता होता है और मेहनत मुसलसल हो तो माशी बेहतरी सिर्फ ख्वाब नहीं हकीकत बन जाती है। अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए। अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।